राजा की 6 बीवी होने के बावजूद राजा को संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी, जिस कारण पंडित के कहने पर राजा एक बहुत बड़े उत्सव का आयोजन करता है, जिसमें दुनिया भर के पंडित और साधुओं को आमंत्रित किया गया है और प्रजाओं के मनोरंजन के लिए राज्य की सबसे बेहतरीन नृत्यकारों को बुलाया जाता है। क्योंकि कुछ दिनों से राजा के मन में हरदम एक लड़की की छवि बनती है, जिसको राजा ने कभी नहीं देखा, और ये बात राजा ने सिर्फ अपनी सबसे चहिता रानी मणिमल्लिका को बताई, जो सुनकर मल्लिका हमेशा अंदर ही अंदर जल रही थी और राजा 8वीं शादी न कर ले, इस डर से रानी सेनापति के साथ मिलकर राजा को मारने का प्लान बनाती है और उस सब में एक पागल हाथी को छोड़ देती है। जब पूरे राज्य की खुशी के उत्सव में पद्मावती बाकी लोगों के साथ उत्सव देख रहा था, तभी महल का एक पागल हाथी छोटे बच्चे पर धावा बोल दिया, जो देखकर राजा बच्चे को बचाने के लिए हाथी की तरफ दौड़ लगाया। लेकिन राजा बच्चे के पास पहुंच पाए उससे पहले ही पद्मावती भी हाथी की तरफ दौड़ने लगा और राजा के सामने से बच्चे को बचा कर ले गया, जिसके बाद हाथी और गुस्सा हो गया और राजा को कुचलने के लिए अपना भारी भरकम पैर उठाया, जो देखकर पद्मावती अपने आप को रोक नहीं पाया और राजा को बचाने के लिए हाथी के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया और हाथी का नाम पुकार कर शांत होने को कहा। फिर हाथी को नचाते हुए भी पद्मावती को देखकर अपने आप को रोकना पड़ा, क्योंकि पद्मावती कोई आम लड़की नहीं, वो है प्रकृति की बेटी, जो बचपन से ही पशु पक्षियों के साथ बड़ी हुई है, जिस कारण आर्षि मुनियों के आशीर्वाद से उसके अंदर एक ऐसी शक्ति है जिससे वो जानवरों से बातें कर सकती थी, जिस कारण पद्मावती एक मामूली लड़की होकर एक पागल हाथी के गुस्से से राज्य के राजा को बचा लिया, जो देखकर राज्य के लोगों से लेकर राजमहल की रानियों तक दंग रह गए। अब हाथी जैसे ही राजा को कुचलने वाला था, तभी राजा को बचाने पद्मावती हाथी के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई, जिससे हाथी शांत हो गया। राजा की जान बचाकर जब लड़की वहाँ से जाने लगी, तब राजा उसे रोककर पूछती है, कौन हो तुम? तभी लड़की का दुपट्टा हवा में उड़कर राजा पर आ गिरता है, जिससे लड़की शर्माकर कुछ नहीं बोलती। लेकिन जैसे ही राजा लड़की की आंखों में देखता है, तब राजा चौंक जाती है, क्योंकि यह वही लड़की है जो हर समय राजा के सपनों में आती है। लेकिन राजा उससे कुछ बोल पाए उससे पहले ही पद्मावती भागकर जंगल की तरफ चली जाती है। अब राजा की जान बचाकर लड़की बहुत खुश थी, क्योंकि अंदर ही अंदर पद्मावती भी राजा से प्यार कर बैठी और हंसते हुए यह सब बातें वो अपनी पक्षी दोस्तों से कर रही थी। इधर उसके पिता उसे ढूंढते हुए जंगल तक आ जाते हैं और पद्मावती को घर जाने के लिए कहती हैं। लेकिन पद्मावती आज बहुत ही खुश थी, जिस कारण वो अपनी दोस्तों के साथ थोड़ा और समय बिताने के लिए जंगल के अंदर चली जाती है। इधर लड़की के बारे में सोचकर राजा की हाल बेहाल। राजा की 6 बीवियां होने के बावजूद राजा के मन में हरदम एक लड़की की छवि बनती है, जिसके बारे में सोच कर राजा की हाल बेहाल है, क्योंकि अंदर ही अंदर राजा वो अनजान लड़की से प्यार कर बैठी थी, जो देखकर सेनापति राजा को शांत करने की कोशिश करती है। और उसी दौरान सेनापति का ध्यान राजा के हाथ पर जाती है, क्योंकि राजा के हाथ में एक नई रेखा बनी है। ध्यान से देखने पर राजा समझ जाती है यह रेखा शायद एक और नए विवाह के संकेत है, जिसके बारे में राजा और गहराई से जानने के लिए जंगल में तपस्या कर रही आर्षि मुनि के पास जाने का फैसला करती है, क्योंकि ये नई रेखा उस सब के बाद ही बनी है, जिसके बाद राजा सिर्फ सेनापति को बोलकर छुपते छुपाते जंगल की तरफ निकल पड़ती है, ताकि रानियों को इसके बारे में पता न चले। मगर राजा इस बात से अनजान थी कि जब वो सेनापति से 7वीं शादी के बारे में बातें कर रही थी, तभी रानी मणिमल्लिका की दासी चुपके से उनकी बातें सुन लिया, और जैसे ही रानी को इसके बारे में पता चला, वो सभी रानियों के साथ मिलकर सेनापति को बुलाकर कहती है, तुमने राजा को 7वीं विवाह करने के लिए उकसाया है, अब तुम ही इस विवाह पर विघ्न डालोगे, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें गद्दार साबित करके मृत्यु दंड देने में